दो मंदिर अपने जीवन में अवश्य जाया करो। अगर मानव का शरीर मिला है तो दो मंदिर जाने में पीछे मत हटना। वो दो मंदिर भगवान के दरवाजे पर दो मंदिर अवश्य जाया करो। पहला मंदिर है परमात्मा का मंदिर और दूसरा है ये आत्मा का मंदिर। ये दो मंदिर में प्रवेश अवश्य होना चाहिए। जितना आप भगवान के मंदिर जाते हो, जितना आप शिव जी के मंदिर जाते हो, आप जितना शिवालय जाते हो, आप जितना भगवान के मंदिर में पहुंचते हो, उतना इस आत्मा के मंदिर में भी प्रवेश करिए। उतना इस आत्मा के मंदिर में भी जाने का प्रयास करिए। आत्मा के मंदिर में परमात्मा में बैठा हुआ मिलता है, पर उस आत्मा के मंदिर में आप प्रवेश कैसे करोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर, जिसको औषधि की जरूरत हो उसको औषधि देकर, जिसको धैर्य की जरूरत है उसको धैर्य प्रदान कर कर, जिसको जिस चीज की उसको जरूरत लग रही है उसके जीवन में अगर उसका दुख थोड़ा भी हल्का कर सको, उसका दुख थोड़ा भी समाप्त कर सको, तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है महाराज। यह आत्मा का मंदिर का प्रवेश द्वार है। यह आत्मा के मंदिर का ये प्रवेश द्वार। एक लाइन आप लोग भजन की हमेशा गुनगुनाते रहे हैं, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। डीले कम कर कर। यह आत्मा का जो मंदिर है, ये दुनिया के लोगों को सुख देने का कार्य करता। आप जब निकलते हो, आप जब जाते हो, गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हो, कोई मांगने वाला आपके पीछे पड़ गया, कोई मांगने वाला आपके यहाँ आ गया, कोई मांगने वाला आपके पीछे पड़ गया। आप निकल कर जा रहे हो और कोई ने गाड़ी का कांच बजाया, कोई ने दरवाजा बजाया, कुछ दे दीजिए हमको, कुछ हमें प्रदान कर दीजिए। और एक सरल सी बात है, एक जायज सी बात है। अगर कोई आपका गाड़ी का दरवाजा बजा रहा है, गाड़ी का शीशा बजा रहा है, गाड़ी का कांच बजा रहा है, तो कोई भी होगा वो भिक्षुक को देखकर, भिखारी को देखकर कांच को चढ़ा लेगा। कोई भी हो, अगर कोई भिखारी, कोई भिक्षुक आपका दरवाजा बजा रहा है गाड़ी का, तो आप भिखारी को देखकर, भिक्षुक को देखकर गाड़ी का कांच चढ़ा लेंगे। कोई भी होगा, एक सहज वाली बात है कि कहीं पीछे ना पड़ जाए। बार बार पीछे पड़ेगा, बार बार मांगेगा, तो वो गाड़ी के कांच को चढ़ा देगा। पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। ये नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा जो खगड़िया बिहार में चल रही है, इस कथा को अपने भीतर उतारना, ये एक बात बड़ी सुंदर कहती है। आप अपनी गाड़ी में, जेब में पैसा रखें ना रखें, पर प्रयास करा करो अपनी गाड़ी में, अपने घर से चलो तो 2 रोटी या कुछ खाने का सामान अपनी गाड़ी में लेकर चलो, जिससे कोई मिले, हम उसको अगर पैसा, और हम फिर कहेंगे लक्ष्मी
गाय और बेटी, ये 50 बार विचार करना फिर देना। पैसा हर किसी के कटोरे में मत डाल देना। कोई भिखारी तुम्हारे पास से पैसा लेकर गया और उसने व्यसन में डूब गया, मदिरा पान में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, गलत जगह पर लगा दिया, तो जो पैसा दिया है दुख उसको भोगना पड़ता है। गौ माता का दान करना, तो ऐसे ब्राह्मण को मत कर देना जिसके घर में खुद की रहने की जगह नहीं है, तो वो उस गाय को दूध के चक्कर में थोड़े दिन रखे, बाद में उसको दूसरी जगह बेच दे, फिर तीसरी जगह बेच दे, फिर चौथी जगह बेच दे। बिकते बिकते वो गाय कसाई के हाथ में चली जाएगी और गाय कटेगी तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो। किसी ऐसे लड़के के साथ में अपनी बेटी का विवाह मत कर देना जो तुम्हारी बेटी का आदर ना करे, सम्मान ना करे, उसको 2 रोटी प्रेम से खिला ना सके। गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 बड़े सावधानी से देना। अपनी गाड़ी में आप भिखारी को देने के लिए पैसे ना रखें, कोई बात नहीं। अपनी गाड़ी में कोई खाने का सामान, कोई बिस्कुट का पुड़ा, कोई सामग्री, कोई 2 रोटी, कोई 1 रोटी अपनी गाड़ी में जरूर रखो। कोई दरवाज़ा बजाएगा तो उसको मैं ये 2 रोटी निकाल कर दे दूंगा, जिससे उसके उदर की पूर्ति होगी। अन्न दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। अन्नदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा दान नहीं जो अन्नदान से कम हो। अन्नदान के बराबर दान होता ही नहीं है। आपने अगर किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी को एक अन्न का दाना भी अगर आपने दिया है, तो उसके बराबर कोई दुनिया का दान नहीं। उसके बराबर दुनिया का कोई सुख नहीं, उसके बराबर दुनिया का कोई आनंद नहीं। शिव कथा कह रही है। एक भिखारी को देखकर हम गाड़ी का कांच ऊंचा कर लेते हैं कि ये पीछा ना पकड़ ले, मुझे देना ना पड़ जाए। आप धन भले मत दो, पर खाने का अन्न अवश्य दो। शिव पुराण कहती है, जैसे हम भिखारी को देखकर कांच चढ़ा लेते हैं, मान लो तुम भगवान के मंदिर गए और तुमने भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने भी अपना कांच चढ़ा लिया, तो तुम्हें कैसा लगेगा, वो विचार करिए। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा सर्वस्व लुटा दो या तुम्हारा पूरा धन तुम लुटा दो या दान कर दो, उससे मतलब नहीं। हम तो स्पष्ट आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने परिवार में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने रिश्तेदारों में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने मोहल्ले में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपनी कॉलोनी में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने प्रदेश में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने देश में देखो कोई दुखी तो नहीं है। अर्थात हम अगर पूरे संसार के लोगों का भला नहीं कर सकते, तो अपना कोई परिचित हो जिसको दवाई की जरूरत हो, जिसको भोजन की जरूरत हो, उसको आगे बढ़कर, अगर भगवान ने हमको दिया है तो उसको आगे बढ़कर हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। बहुत अंतर है हमारा संसार के लोगों में और समझने की बात है। हमारे यहाँ पर सरकार की जो दुकान होती है उसको कंट्रोल कहते हैं।
जहाँ शक्कर मिलती है, चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, उसको हमारे यहाँ कंट्रोल कहते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? कंट्रोल ही कहते हैं ना। गरीब में और अमीर में एक अंतर बड़ा भारी है। गरीब शक्कर खाने के लिए, शुगर खाने के लिए, शक्कर के लिए कंट्रोल की दुकान का चक्कर लगाता है। लगाता है कि नहीं लगाता? जम के बोलो जरा, लगाता है ना। गरीब शक्कर खाने के लिए कंट्रोल की दुकान का चक्कर लगाता है और अमीर शक्कर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर का चक्कर लगाता है। अंतर भारी। गरीब शक्कर खाने के लिए कि मेरे को शक्कर चाहिए, मैं चाय पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा, मैं दही में डालूंगा, मैं मिठाई बनाऊंगा, मैं पकवान बनाऊंगा। गरीब शक्कर खाने के लिए कंट्रोल दुकान का चक्कर लगाता है और अमीर शुगर को, शक्कर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर का चक्कर लगाता है। इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। भगवान से प्रार्थना करना हम कंट्रोल का चक्कर लगाने चल जाएगा, पर डॉक्टर का चक्कर मत लगवाना, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर कर रखना। हम कंट्रोल का चक्कर लगाएं चलेगा, पर बार बार दौड़कर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। बार बार दौड़कर हमें कितनी कितनी शरीर में बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। पहले कैंसर जैसा रोग गांव में, नगर में, शहर में एक दो लोगों को होता था। आज के ज़माने में कैंसर जैसा रोग जिसको देखो मोहल्ले में दो चार को हो जाता है। बड़ा दिल दुखता है, बड़ा हृदय दुखता है। ये लीवर, ये किडनी, ये डैमेज होती थी, खराब होती थी, कुछ इक्का दुक्का लोगों की हो जाती थी। पर आज के समय में जिसको देखो हर 4-8 घर छोड़ के किसी ना किसी को दुख है। उसका कारण क्या है? अपने दुख का निवारण कैसे कर सकते हो? अपने दुख को कैसे समाप्त कर सकते हो? हमारा केवल इतना सा निवेदन है, अपने दुख का निवारण करने का सबसे सुंदर तरीका है, अपने घर से निकलो तो अपने घर से कुछ अन्न का, बिस्कुट हो, ब्रेड हो, या रोटी हो, या चावल हो, या तुम्हारे घर में जो सामग्री हो, पत्नी से कहना 2 रोटी ज़्यादा बनाना। क्यों? मेरी गाड़ी में रख देना, पेपर में लपेट कर। मैं चौराहे से निकलता हूँ, लोग दरवाज़ा बजाते हैं मेरी गाड़ी का, मैं उनको ये 2 रोटी दे दूंगा। मैं वहाँ से निकलूँगा तो मैं इनको ये दे दूंगा। मैं कोई बच्चे भूखे मिलेंगे तो मैं उनको दे दूंगा। 2 रोटी मेरी गाड़ी में तू ज़्यादा रख देना, 2 रोटी मेरे टिफिन में ज़्यादा रख देना, किसी का मुंह झूठा करा दूंगा। उसका एक कारण होता है, हमारे धन, कमाए हुए धन में से अगर हम 1 रुपया भी अन्न दान का निकालते हैं, 1 रुपया का भी, 1 रोटी भी अगर हम अन्न किसी को खिला देते हैं, तो हमारा बुढ़ापा हॉस्पिटल में नहीं निकलता, परमात्मा की शरणागति में निकलता। हमारा बुढ़ापा डॉक्टर के चक्कर काटते नहीं निकलता, हमारा बुढ़ापा भगवान की शरणागति में निकलता है। हमने करा क्या? कमाया और अपने ऊपर खर्च कर लिया, भोग कर लिया, भोग करा, भोग करा, भोग करा, खूब अपने ऊपर लगाया, पर अपनी कमाई का हम एक अंश भी निकाल कर परमात्मा की शरणागति में नहीं लगा पाए। महाराज कितना किस्मत वाला है ये गोस्वामी परिवार। श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती खुशबू जी गोस्वामी, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी कमाई का सदुपयोग करा है और अपनी जिंदगी का सदुपयोग करा है। कुर्सी, सत्ता, वैभव, राजसी ठाट, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा सुख तुम्हारे पास में बहुत मिलेगा, पर उस कुर्सी, उस सत्ता, उस वैभव और उस आनंद में जब तक तुम्हारी चले, तब तक तुम जिंदगी में एक धर्म का कार्य करते चलना, तो तुम्हारी कुर्सी और सत्ता का वैभव भी हमेशा टिका रहेगा।
अगर हम धर्म से दूर हो गए, परमात्मा की भक्ति से दूर हो गए, भगवान के भजन से दूर हो गए, स्मरण से दूर हो गए, तो दुख भोगना ही पड़ता है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। संसार में दुख सबके साथ में है। कोई सुखी इस संसार सागर में अगर आकर कोई सुखी हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। महाराज शिव पुराण कहती है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में एक सुखी है जो परमात्मा की शरणागति में बैठा है। आप 3 घंटे कथा में बैठे हो ना, आपके 7 दिन कैसे निकल जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। कब कथा चालू हुई और कब आज कथा विराम होने वाली है आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आते थे इतना धक्का तो तुमने कहीं जगह नहीं खाया होगा जितना धक्का तुमने शिव महापुराण की कथा में खाया होगा। कई जगह पर कथा होती है तो बहुत सारे वीआईपी आते हैं। कई जगह कथा होती है, बहुत सारे वीआईपी आते हैं और बाहर जो पुलिस वाले खड़े होते हैं, गार्ड खड़े होते हैं, कार्यकर्ता खड़े होते हैं, वो वीआईपी को पहचानते नहीं, उनको धक्का मार कर निकाल देते हैं। चल निकलो, जाओ उधर, उधर से बैठो, चलो। अब कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम वीआईपी हो, कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम कलेक्टर हो कि एसपी हो, कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम्हारा पद कौन सा है, कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम विधायक हो कि क्या हो, कार्यकर्ता को कुछ नहीं मालूम कि तुम्हारा पद कौन सा है, प्रतिष्ठा कौन सी है, क्योंकि वो कार्यकर्ता यहाँ का नहीं है, वो तो बेचारा कहीं का था, सेवा में लगा हुआ था। उसने तुमको धक्का मार दिया, उसने तुमको धक्का मार कर निकाल दिया। दुख मत मनाना, टेंशन मत लेना। हमारे भीतर कहीं ना कहीं अपनी पद का अहंकार हमारे अंदर पैदा होते जा रहा था, बढ़ते चले जा रहा था, बढ़ते चले जा रहा था। तो शंकर जी की कथा में पहुंचते से किसी एक कार्यकर्ता ने तुम्हारे उस अहंकार को शून्य पर लाकर छोड़ दिया। उसे धन्यवाद देना कि तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। उसने हमारे अहंकार को तोड़ दिया और बड़ी कृपा करी। और ध्यान रखना, जो शंकर भगवान की कथा में जो शिव के द्वार पर धक्के खा लेता है, वो दुनिया में फिर कहीं के धक्के नहीं खाता है, ये निश्चित। कई लोग कहते हैं हम कथा में आए थे, हमारा कोई सम्मान नहीं हुआ, हमारा कोई मान नहीं हुआ, हमारी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं हुई, हमें तो कोई ने इज्जत ही नहीं दी, हमें तो बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी, हमें तो बैठने के लिए आसन नहीं दिया, हमें तो बैठने के लिए ये नहीं दिया, हमें तो बैठने के लिए वो नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, दूसरी कथाओं में जाओ तो कुर्सी ढूंढना, दूसरी कथाओं में जाओ तो वीआईपी पन ढूंढना, पर शिव महापुराण की कथा में जब भी आना तो वीआईपी बनकर मत आना, क्योंकि शंकर जी की बारात में एक भी वीआईपी नहीं गया था। शिव जी की शादी में एक भी वीआईपी नहीं था। भगवान शंकर की शादी में, मेरे नारायण भगवान की शादी हुई, 33 कोटि देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा जी की शादी हुई, 33 कोटि देवताओं को बुलाया। इंद्र की शादी हुई, 33 कोटि देवताओं को बुलाया। सारे देवताओं की शादी में 33 कोटि देवता आए। शंकर भगवान की शादी में 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण नहीं भेजा, अपने आप आए। भगवान जब अपने आप देवता आ गए तो भी भगवान शंकर ने देखा, आ गए तो आ गए, आ जान दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर शिव जी को बेचैनी अंदर से हो रही थी, शंकर भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान कहते हैं मैं खुद वीआईपी नहीं हूं, तो मैं वीआईपी को कैसे झेलूं, मैं तो मेरे वालों को बुलाना चाहता हूं। तो शंकर भगवान
मुंह उतार कर बैठे थे। भगवान नारायण ने पूछ लिया, आपका चेहरा उतरा है, आपकी शादी हो रही है, चेहरा क्यों उतरा है? जिसकी शादी होती है वो तो बड़ा खुश होता है, आपका चेहरा उतरा है। शंकर भगवान बोले, मेरा जितने भक्त हैं, मेरे जितने गण हैं, मेरे भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी, ये सब नहीं दिख रहा है, इसलिए मेरा दिल दुख रहा है। भगवान विष्णु ने कह दिया तुम बुला लो, हमें मना नहीं। शंकर भगवान ने डमरू खड़काया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत सब आ गए। सब किसी को मतलब नहीं, कौन वीआईपी था कौन क्या था, वहां तो सब अड़भंगे होकर नाच रहे थे। आगे आगे देवता कत्थक कर रहे थे, कत्थक। देवताओं का नृत्य कत्थक, नैनों को मटकाते हुए, हाथों को मटकाते हुए, पांवों को मटकाते हुए देवता कत्थक कर रहे थे, अप्सराएं कत्थक कर रही थी और कत्थक नाच रहे थे। कोई भांगड़ा नाच रहा था, कोई गरबा कर रहा था। भूत चुड़ैल जो नाच रहे थे वो ब्रह्मा जी के भी संपट में नहीं पड़ा, उनकी भी बुद्धि में नहीं आया, आखिर इस डांस का मैं नाम क्या दूं, इस डांस का मैं नाम क्या दूं? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये देवता नाच रहा है, कोई कत्थक कर रहा, कोई गरबा कर रहा, कोई भांगड़ा कर रहा, कोई कत्थक कर रहा है, ये भूत चुड़ैल जो नाच रहे हैं, इनके नाचने का कोई नाम है क्या? इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, जो समझ में नहीं आए उसी का नाम मैंने कलयुग में डिस्को कह दिया है। ये जितने रुद्रगण नाच रहे हैं, जितने डाकनी पिशाचनी भूत चुड़ैल नाच रहे हैं, ये सब डिस्को कर रहे हैं। और तुम देखना आज के समय में लोग डिस्को ऐसा करते जैसे पूरा शरीर में देवी देवता आ गए हैं, पूरे शरीर। कहीं पांव हिले, कहीं हाथ हिले, कहीं कहीं तो लोग जमीन पे भी सो के नाचते हैं। एक गाना चलवा लेते हैं, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। तो वो जमीन पे सो के नाच, जमीन। अब ईमानदारी से बोलो, ये जो नाचने का तरीका है डिस्को में, ऐसा लगता है जैसे लकवा लग गया, ऐसा लगता है जैसे लकवा। तो कोई ये जो डिस्को का तरीका आया, तो ये किसी दूसरे ने नहीं दिया, ये मेरे महादेव के गणों ने दिया कि हमें नहीं आता इसलिए हमने ये नाच दिया। शिव को पसंद आ गया ना, बस बहुत है। शंकर को प्रिय लग गया, बस बहुत। महाराज, ऐसा दुनिया में कौन है जिसको दुख नहीं है? ऐसा दुनिया में कौन है जिसको तकलीफ नहीं? सबको है। बस जो मानव का शरीर मिला है उस मानव के शरीर में प्रसन्न रहने का, ऐसा नहीं दुख किसी को नहीं होता। घर में पत्नी इसलिए दुखी है कि गैस की टंकी नहीं है। पत्नी काय के लिए दुखी है? बोलो, जम के बोलो, कि गैस की टंकी नहीं। पत्नी दुखी है कि गैस की टंकी नहीं है, और पति भी दुखी है कि मेरी गैस फंस गई है। अब पत्नी दुखी है कि गैस की टंकी नहीं है, और पति कह रहा है गैस बहुत बन रही है। अब दुख दोनों को है, एक को गैस की टंकी चाहिए और एक गैस गड़बड़ कर रही है। तकलीफ दोनों। कौन सुखी है? किसके जीवन में सुख है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में केवल सुखी वही है जो भगवान की शरणागति में बैठा है, जो भगवान के चरणों में जाकर बैठा है और भगवान की भक्ति में जो डूबा हुआ है, वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। वो जीवन में कभी हारता नहीं है, जीवन में कभी नहीं। एक पत्र आया है, देखिए।
मेरा नाम मृदुला कुमारी, पति श्री सावन भदौरिया, पता बापू नगर बलुआही, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। बलुआही, ठीक है, बलुआही है ना? हाँ ठीक है। मृदुला कुमारी, पति श्री सावन भदौरिया, पता बापू नगर बलुआही, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दें एक बार। जहाँ कहीं भी बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। मेरी शादी वर्ष 2010 में हुई थी। 12 वर्ष बीत चुके थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों को दिखाया, 7-8 वर्ष तक लगातार केवल खगड़िया के ही डॉक्टरों को नहीं, पटना के डॉक्टरों को और बाहर भी जाकर दिखाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टरों का एक ही कहना था कि तुम्हारे संतान का सुख नहीं रहेगा। गुरुजी, मैं मानसिक रूप से डिप्रेशन में आ गई और लोगों से मिलना जुलना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जिससे मिलते थे वो एक ही कहता था, बच्चा कब होगा, संतान कब होगी, बच्चे कब होंगे। तो डिप्रेशन में चली गई थी मैं, सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। कोरोना काल के अंतर्गत 2021 में मुझे मेरे एक परिचित ने बोला कि आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, प्रदीप मिश्रा जी बाँचते हैं, आप उसको सुनते क्यों नहीं? मैंने कार्यक्रम को देखना प्रारंभ करा और बाबा के अनुसार 2021 में दिसंबर के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन आपने एक उपाय बताया था कि ब्राह्मण के जोड़े को उसके बच्चे के साथ बेलपत्री के पेड़ के नीचे बिठाकर खीर भोजन करा दो, खीर खिला दो, और उस खीर को पति पत्नी दोनों बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही उसको खा लें और दीप प्रज्वलित कर पूजन कर कर आ जाएं। बाबा, मैंने 2021 में दिसंबर के महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि दिन सोमवार को मैंने ये वाला उपाय किया, और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बस उपाय करा, कुछ दिन निकले और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से 12 वर्ष के बाद मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व औ घड़ी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, लिया बच्चे को लिया ऊपर। 12 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, ये शिव है औ घड़ी, ये दयालु। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। बधाई बाबू। शिव कृपा बनी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 12 वर्ष के बाद बाबा ने संतान ली। अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, सब मतलब के होंगे पर मेरा महादेव मतलब का नहीं होता। मेरा महादेव ये नहीं देखता कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, मेरा महादेव नहीं देखता।
अब क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, अब कौन है? मेरा महादेव नहीं देखेगा। मेरा महादेव तो इतना जानता है कि जो मेरे को दिल से भज लेता है, जो मुझे दिल से पुकार लेता है, जो मुझे दिल से अपना मान लेता है, मेरा बाबा कहता है मैं उसको खाली नहीं छोड़ता, उसकी झोली भर कर ही छोड़ता, दिल से पुकार। लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज उपाय बताते हैं, टोटका बता देते हैं। तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जो बोलो कि सीहोर वाला महाराज टोटका बताए कि उपाय बताए, पर शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा में जो हमने पढ़ा है, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में और गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक कल्याण में, जो शंकर के बारे में जैसा जैसा अनुष्ठान हमने पढ़ा, वैसा वैसा आपको इस शिव महापुराण के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया। अब करना नहीं करना आपके ऊपर है। इस बेटी ने करा, तारीख का इंतजार करा, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आपने कहा था एक ब्राह्मण परिवार को उसके बच्चे के साथ बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन कराना, खीर खिलाना। उसकी बची हुई खीर पति पत्नी दोनों बेलपत्री के पेड़ के नीचे खाकर दीप जलाकर पूजन कर कर वापिस सजाना। बाबा दे, उसने उपाय भी लिख दिया कि मैंने कौन सा उपाय करा था। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपति व्रत करके देख लिया, हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांध कर देख ली, हमने शंकर भगवान की बेलपत्र खाकर देख ली। हम कहते केवल तुमने एक बार करा और कहकर बता दिया, 2 बार करा और कहकर बता दिया, 3 बार करा और कहकर बता दिया। हमसे मत कहो, उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर जरूर अपने विश्वास में थोड़ी कमी होगी। इसलिए देखो, सोने के आभूषण बनते हैं ना, उसमें अगर पीतल का टांका लग जाता है, बेचने के लिए जाओगे तो सोने की कीमत कम मिलेगी कि ज़्यादा मिलेगी? बोलो बोलो, जम के बोलो। कम मिलेगी ना, क्योंकि पीतल का टांका लग गया, तांबे का टांका लग गया। अगर पीतल का टांका लगा है, तांबे का टांका लगा है, पीतल से उसको झाला गया है, तो सोने की कीमत घट जाती है। उसी तरह हमारे विश्वास में किंतु परंतु और कुछ ना कुछ हमारे भीतर संशय उत्पन्न हो जाता है, तो परमात्मा भी फल पूरा नहीं दे पाता है, परमात्मा भी थोड़ा दूर हट जाता है। पहले वो परीक्षा लेता है, सबसे पहले वो परीक्षा लेगा आपकी। 1-2 महीने तो आपके, 3 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे परीक्षा लेते लेते। पूरे बेटे को, तुम्हारा बेटा 10वीं में है, 12वीं में है, 8वीं में है, 5वीं में है, चतुर्थी में है, तीसरी में है, 12वीं का एग्ज़ाम दे रहा है, 9वीं का एग्ज़ाम दे रहा है, 10वीं का एग्ज़ाम दे रहा है, 8वीं का एग्ज़ाम दे रहा है। तुम्हारा बच्चा एकदम बिना पढ़े, बिना स्कूल गए परीक्षा देगा तो क्या पास हो जाएगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं होगा। बच्चे को साल भर पढ़ना पड़ेगा, बच्चे को साल भर स्कूल जाना पड़ेगा, बच्चे को स्कूल में बैठकर अपनी हाजिरी भरवाना पड़ेगी, बच्चे को अपनी क्लास में रोज पहुंचना पड़ेगा, बच्चे को अपना स्कूल रोज अटेंड करना पड़ेगा। जो बच्चा नियम से स्कूल जाता है, जो बच्चा नियम से टीचर ने जो बताया, बच्चा वैसा वैसा अगर तैयारी कर लेता है, टीचर ने जो बोला बच्चे ने वैसी पढ़ाई कर ली, टीचर ने जो बोला बच्चे ने वैसा होमवर्क कर लिया, टीचर ने जो बोला बच्चे ने अगर वैसा वैसा काम कर लिया, तो उस बच्चे को जिंदगी में कोई फेल नहीं कर सकता, वो बच्चा पास होकर ही मानता है। साल भर पढ़ना पड़ता है,
तब एग्जाम दी जाती है, तब रिजल्ट आता है। उसी तरह हमें भी शंकर के मंदिर में साल भर जाना पड़ता है, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना पड़ता है। उनके टीचर ने जो बताया वैसा उस बच्चे ने करा तो पास हो जाता है, और इस टीचर ने तुमको जो बताया उसके नियम से करने होगे तो पास हो जाओगे। ये निश्चितता है। ये पढ़ाई पर, आपकी बुद्धि पर यह भाव आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, आप कैसा आनंद लेना चाहते हो, आप कैसा भजन करना चाहते हो, आप कितना कीर्तन करना चाहते हो, आप ये ऊपर है। ये आपके ऊपर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा। तेरे दरवाजे पर मैं आती रहूं, तेरा भजन में गाती रहूं, इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं है। बहुत विडंबनाओं में संसार चल रहा है, बहुत विडंबनाओं में संसार चल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत लोगों को बुरा लग सकता है हमारी वाणी से, पर हम बिहार की इस पावन धरा से कहना चाहेंगे कि अपनी बुद्धि, अपने चित्त को संवारने का प्रयास करिए। तन को उघाड़ कर विश्व को दिखाने से कोई विश्व सुंदरी नहीं बन जाता है। ध्यान रखना, तन को उघाड़ कर विश्व को दिखाने से कोई विश्व सुंदरी नहीं बन जाता है। विश्व सुंदरी का खिताब तो उसको दिया जाता है जो वस्त्र भी पूरे पहने और अपने सुंदरता को और अपने कुल को बचाने के लिए स्वयं अग्नि में भी कूद जाए, जैसे रानी पद्मावती थी, कूद गई अपने कुल को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। विश्व सुंदरी का खिताब दुनिया को कम कपड़े पहनकर दिखाने से प्राप्त नहीं होता। विश्व सुंदरी का खिताब तन पर पूरा वस्त्र हो, तन ढका हो, और अपने कुल की, अपने परिवार की, अपने पति की, अपने परिवार की इज्जत बनाकर जो चले वो विश्व सुंदरी कहलाती है। तन दिखाने से विश्व सुंदरी का खिताब नहीं होता। अपने शरीर को जो ढक कर चले, अपने शरीर को जो साध कर चले। आज कहाँ ये लोग कह रहे हैं कि साहब बच्चियों के साथ ऐसा हो गया, लोग कह रहे हैं बेटियों के साथ ऐसा हो गया, लोग कह रहे हैं कि बेटियों के साथ ऐसा हो गया। हम निवेदन करना चाहेंगे, बनने वाली फिल्मों पर, बनने वाले नाटकों पर अगर थोड़ा सा कंट्रोल करा जाए और उन नाटक में आने वाली बेटियों को, नाटक में आने वाली बहनों को कपड़े हमारे सनातन हिंदू धर्म के व्यवहारिक पहनाए जाएं, तो आने वाली पीढ़ी भी उनके जैसे कपड़े पहनना चालू कर देगी। वस्त्र की सुंदरता से, आपकी सुंदरता, आप क्या धारण कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या पहन कर निकल रहे हो, उसमें आपकी भी एक जवाबदारी बनती है। आपकी भी एक जवाबदारी बनती है। भगवान की भक्ति, उस पर किया गया भरोसा, उस पर की गई दृढ़ता,
हमारे जीवन में सुख का अनुभव करा देती है। कोई आपसे कह दे कि मैं आपको दुख ही नहीं होने दूंगा, कोई आपसे कह दे मैं तुझे तकलीफ में नहीं आने दूंगा, फालतू की बात है, फालतू। एक लड़का लड़की गार्डन में बैठे थे, बगीचे में, और गार्डन में बगीचे में बैठे हुए लड़की लड़के से कह रही थी, बस अपन दोनों की शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। एक बार मैं शादी करके तुम्हारे घर में आ जाऊं, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था और उसने घूम कर देखा कि कितनी विचित्र बात कह रही है कि एक बार अपनी शादी हो जाए मैं घर को स्वर्ग बना दूंगी। तो उस व्यक्ति ने चिल्ला कर कहा, ये घर को स्वर्ग बनाएगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बनाएगी। जितने घर में रह रहे होंगे उनको स्वर्गवासी का निश्चितता। क्या ना करा, शिव तत्व कह रहा, आपको कुछ नहीं आता, आप महादेव से कह दो मुझे नहीं आता। आपको कुछ नहीं आता, आप महादेव से कह दो हमें नहीं आता। कई लोग हमसे ही कह देते हैं, गुरुजी आप कह देते हो कि साहब हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, हम संस्कृत नहीं जाने, हम ये नहीं जाने, हम वो नहीं जाने। तो ये बात बताने की क्या, इसको छुपा के रख लिया करो ना। लोग पूछे कि समय तुम्हें आता है, कह दिया करो आ गया। तो कोई पूछे तुम्हें आता है तो आ गया। क्यों झूठ बोले? सत्यम शिवम सुंदरम। अपनी जिंदगी को जितनी साफ होकर जियोगे, अपनी जिंदगी को जितनी निर्मलता के साथ जियोगे। एक लड़की अपने पति से कह दे मेरे को सब बनाना आता है, सब बनाना आता है, सब बनाना आता है, सब बनाना आता है, और मालूम पड़े बनाना आता है, बनाना आता है कह देती है, और मालूम पड़े शादी करके ससुराल में आ जाए और इतने में सास ने कह दिया बेटा आइसक्रीम बनाना आता है? हाँ मम्मी आता है, बना दे जरा आइसक्रीम। और वो आइसक्रीम बनाने बैठी और अपने अटैची में से पुस्तक निकाल के लाई, और पुस्तक में लिखा था 2 किलो दूध को धीमी आंच में गैस पे रखकर हिलाओ। उसने धीमी आंच में गैस पे रखकर हिलाया, फिर इसमें शक्कर डालकर हिलाओ, उसने शक्कर डालकर हिलाया, फिर उसमें बेकिंग पाउडर डालकर हिलाओ, उसने बेकिंग पाउडर डालकर हिलाया, फिर इसमें इलायची पाउडर डालकर हिलाओ, इसने इलायची पाउडर डालकर हिलाया, फिर उसमें लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बस उसने वही की वही करा, पूरा वैसा के वैसा ही करा। 1 घंटा फ्रिज में रखो। 1 घंटे के बाद सास फ्रिज खोलने गई। जो फ्रिज खोला तो बहू को आवाज लगाया बेटा इधर आ। हाँ मां। सिर पर पल्लू रख के बहू आ गई। हाँ मम्मी क्या हो गया? बेटा ये मंदिर के घंटे को फ्रिज के अंदर किसने रखा? मंदिर के घंटे को फ्रिज में किसने रखा? बहू कहती है मम्मी मैंने रखा। तुमने क्यों रखा? क्योंकि किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। किताब में लिखा। रखना क्या था फ्रिज के अंदर? अरे बोलो जम के, वो जो घोल बनाया था आइसक्रीम का उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, पर बहू ने मंदिर का घंटा खोल के फ्रिज में रख दिया। 1 घंटा फ्रिज में। इससे तो मुंह से कह देती मम्मी मेरे को बनाना नहीं। सत्य बोलो। दुनिया बोलेगी मरने के बाद राम नाम, अच्छे से तो बोलो राम नाम सत्य है, बोल लेना चाहिए। मालूम अपने मरने के बाद दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे? इसलिए बोलते चलो, राम का नाम तो लेते चलो, स्मरण करते। शिव नाम लेते हुए भगवत नाम लेते हुए चलते। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो मस्त रहूं तेरी।
अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो है